चलेंगे। आइए दूसरा आता है दो समांतर लाइन पे आधारित। डायग्राम के माध्यम से आप देखेंगे कि हम किसी एक लाइन को बना रहे हैं और उस पर किसी प्रकार की सीटिंग व्यवस्था कर रहे हैं। समांतर अपने किसी भी प्रकार से या तो दोनों का मुख आमने सामने हो सकता है या सभी का मुख एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। दो समांतर लाइन, ये थोड़ा सा मुश्किल और बड़ा टाइप बन जाता है। तीसरा जो होता है अपने पास में वो होता है वर्ताकार सेटिंग। और वर्ताकार सेटिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं कि एक सर्किल बनेगा और उस सर्किल में 2 4 5 8 जितने का भी सेटिंग व्यवस्था होगी उस व्यवस्था के हिसाब से। पर एक ऐसा क्वेश्चन जो अधीनस्थ बोर्ड ने तो नहीं पूछा है कभी, ना आरपीसी ने, लेकिन पूछ लिया तो खतरनाक बन जाएगा कि वर्ताकार सेटिंग में कुछ का मुख अंदर की ओर कुछ का मुख बाहर की ओर, तब एक बड़े लेवल का ये रीजनिंग बन जाएगा जिसको पहुंचने में, जिसको करने में हमें बहुत सारी प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में आ जाता है कोनों पे आधारित, कोने पर बैठक व्यवस्था। अब कोने का मतलब है कि हो सकता है कि हमारे पास में एक त्रिभुज है तो त्रिभुज में कोने बनेंगे, तो यहां पर सीटिंग व्यवस्था हो सकती है। एक वर्ग बना तो उस पर भी सीटिंग व्यवस्था हो सकती है, जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं या ताश खेलते हैं उस क्रम में। या आपके पास में किसी प्रकार से 6 कोने भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी प्रकार के कोने आपके सामने दिए जा सकते हैं। और हमें इस प्रकार से सीटिंग व्यवस्था करनी है। तो ये कुल मिलाकर 4 प्रकार की सीटिंग व्यवस्थाएं आपको करनी होगी। 4 प्रकार की सीटिंग व्यवस्थाएं करनी होगी। ऑनलाइन विद्यार्थी मुझे बताएं कि क्लास आपका रेगुलर चल रहा है क्या? अगर स्टॉप हो रहा है बार बार तो फिर क्लास को बिना नेट के तो चला पाना संभव है नहीं। लाइव विद्यार्थी मुझे इतना बताएं कि क्लास प्रॉपर चल रही है कि ब्रेक कर रही है बार बार। तो ये वादी अपने पास में 4। अब हम इन चारों पे शुरुआत करेंगे और चारों की शुरुआत हम करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट, जो शायद हो नहीं पाएगा। अरे वो सिग्नल रेड हो रहा है बार बार। चलो रिकॉर्डेड उपलब्ध करवा देंगे, अपने चलने देते हैं। इनको छोड़ो, अपने करते हैं, बाद में लाइव रिकॉर्डेड हो जाएगी। ये वादी 4 एक लाइन में 2 समांतर वर्ताकार या कोने पे बैठे। आइए हम शुरुआत करते हैं पहले टाइप नंबर फर्स्ट की। टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर ध्यान क्या रखना है? ध्यान से, अगर वो कहे कि सिर्फ एक लाइन में सीटिंग व्यवस्था और एक पंक्ति में सीटिंग व्यवस्था कर रहे हैं, तो इस क्रम में जब तक कहा ना जाए आप हमेशा उस पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की सीटिंग हमेशा और हमेशा उत्तर की ओर मुख करके बिठाना है, हमेशा और हमेशा। उसका एक कारण है, आप और जब हम अपनी अपनी कॉपी पे लिखते हैं तो आप लिखते समय अगर आप इस हाथ से लिख रहे हैं तो आप इसे राइट हैंड बोल रहे हैं, इससे लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड बोल रहे हैं। आप बोर्ड या कॉपी पे लिखते हैं तो जब आपका ये हाथ इस तरफ ये लाइन लेके जा रहा होता है तो ये आपके हाथ के साइड ही लेके जा रहा है। और क्योंकि अपना हाथ इधर धीरे धीरे किस ओर चल रहा है, दाएं, तो आप ये कह रहे हैं कि दाएं साइड चल रहे हैं। और आप इधर धीरे धीरे लाइन लेके आएंगे तो आप अपने इस हाथ की ओर लेके आएंगे, तो इसका मतलब आप इधर जाना क्या हो रहा है, बाएं साइड। तो जब भी आपको, जब तक कहा नहीं जाए, आपकी सीटिंग व्यवस्था हमेशा उत्तर डायरेक्शन में करते हुए होना चाहिए, ताकि आपको दाएं और बाएं में कोई कंफ्यूजन आए ना। क्योंकि यदि आपने उनकी सीटिंग व्यवस्था
नीचे की ओर मुख करके कर दी, जिसको हम कौन सी दिशा कहेंगे, दक्षिण, तब सारा काम पलट जाएगा। आपने कह दिया ए बी के दाएं बैठा है। अब ए बी के दाएं बैठा है तो अगर यहां ए है, अब बी दाएं, तो अगर आपको ये ज्यादा प्रैक्टिस में आ गया तो आप समझ जाओगे कि बी इधर बैठा है, जबकि ये कहना सीधा सीधा गलत हो जाएगा। तो क्योंकि ए जो है वो बी के या बी ए के दाएं बैठा है, तो ए को बिठाने के बाद में बी इधर बोलना दाएं नियम बाएं हो जाएगा और इधर बोलना रहेगा क्या जी, दाएं। क्योंकि जब आप अपने बोर्ड की ओर पीठ लगाते हैं तो आपके हाथ के डायरेक्शन उस व्यक्ति की ओर इशारा करा होता है जिसका मुख दक्षिण की ओर होता है। आप पीठ लगा के खड़े रहेंगे तो ये मेरा हाथ लेफ्ट है, तो ये डायरेक्शन बन जाएगी बायां, और पीठ लगा के खड़े रहने से ये डायरेक्शन दाएं बन जाएगी, तो ये बन जाएगा दायां। इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, जब तक खुद क्वेश्चन ना कहे आपको इसी सीटिंग व्यवस्था को प्राथमिकता में रखना है। एक लाइन बनाना और लाइन बनाकर जितने की व्यवस्था करना उतना करना शुरू कर देंगे, उतने निशान लगा देंगे, मार्क लगा देंगे। उसमें भी दो प्रकार की बातें होंगी। मैंने एक स्टेटमेंट कह दिया, क्या ए बी और सी के मध्य बैठा है। ए की सीटिंग व्यवस्था, ए की मान लीजिए फिक्स स्थान है, हम क्वेश्चन को पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते ए की फिक्स जगह आ गई कि यहां पर ए है, पर अगले लाइन में लिखा था कि ए बी और सी के मध्य में बैठा है। अब बी और सी के मध्य में बैठा है तो इसका मतलब है एक तरफ बी है और एक तरफ सी है, लेकिन ये कैसे कंफर्म हुआ कि बी लेफ्ट में है कि सी लेफ्ट में है। तो जब तक आपके दो प्रकार के क्रम चलने चाहिए, जब किसी व्यक्ति का स्थान कंफर्म हो जाए कि ये इस पंक्ति में इसी सीट पे बैठेगा तो उसे ऊपर लिखें, और जब तक ये कंफर्म ना हो कि बी सी है कि सी बी, क्योंकि ये दोनों संभावनाएं हो सकती हैं, और संभावित अगर किसी की सीट मिलती है तो उसको नीचे लिखे, ताकि एक लाइन के बाद में जैसे कंफर्म होगा हम एक रिजल्ट को डिलीट करेंगे और एक रखेंगे। यानी उन संभावित स्थान को नीचे, कंफर्म स्थान ऊपर लिखते चलेंगे, और जैसे कंफर्म होगा हम उसकी जगह उसको बिठाना शुरू कर देंगे। तो ये दो बातें ध्यान रखना है, एक लाइन के हमेशा डायरेक्शन उत्तर की ओर करके रखना है जब तक क्वेश्चन ना कहे। दूसरा, जिनका स्थान कंफर्म हो ऊपर लिखते चले, जिनका डाउटफुल रहे उनको नीचे लिखना है। और तीसरा, दाएं और बाएं में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से दाएं अपनी मर्जी से बायां नहीं कर सकते, और जैसे उत्तर में दायां बायां किधर, उसी प्रकार से दक्षिण पूर्व और पश्चिम में दाएं बाएं के बारे में हम पहले जानकारी दे चुके हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, हम टाइप नंबर फर्स्ट को उठाते हैं। एक लाइन पे बने व्यक्तियों की संख्या 5, 7, 8, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन हम बोर्ड पर करेंगे और अगले कुछ क्वेश्चन आप करके देंगे लगातार, और बोर्ड पर करेंगे नहीं, करवाएंगे। क्वेश्चन पढ़े और ये बताएं कि कितने व्यक्तियों का जिक्र किया गया है। चेक कर लीजिए कितने व्यक्तियों का जिक्र किया गया है। 5 ही है क्या? और उन 500 का मुख के बारे में क्या जानकारी है? वो जो पंक्ति बनाई गई है उस पंक्ति के मुख के बारे में कोई जानकारी विशेष अगर आपको दी गई है तो? नहीं दी गई। और नहीं दी गई तो इसका मतलब हमें अपनी मर्जी से अगर उनकी व्यवस्था करना है तो हम उनका मुख हमेशा और हमेशा किस ओर करना है? उत्तर की ओर करना है। ये 500 की सीटिंग व्यवस्था। अब आइए शुरुआत करते हैं। उनमें ए बी के बराबर में बैठा है। क्या मतलब हुआ? अभी ए बी के बराबर बैठे का मतलब क्या भाई? ए और बी दोनों एक साथ है, सही कह रहे हो क्या? लेकिन इसमें ये नहीं कंफर्म हो रहा कि दायां कौन हो रहा है बायां कौन, तो क्या ये दोनों बातें एक से ही बताएगा? ऑप्शन 2 है। जितने ज्यादा आप अपने स्टेटमेंट को छोटे शब्दों में रफ काम में ला पाए, लाते चलिएगा। अपनी तरफ से कुछ भी कंफर्म मत कर लेना। ए बी बराबर बैठा है, या तो ए बी के बराबर में, सॉरी ए लेफ्ट में है या ए राइट में है। आगे, तथा सी डी के बराबर में है। क्या फिर से स्टेटमेंट आई? सी डी के बराबर में या तो सी डी और या डी सी है, और अभी तक हमें कोई कंफर्म नहीं, व्यवस्था नहीं बनाना है। परंतु डी ई के पास नहीं बैठता है। डी जो है वो ई के पास नहीं बैठता। डी जो है वो ई के पास नहीं बैठता। ये सीटिंग व्यवस्था नहीं होगी। सही कह रहे हो क्या? क्या इसी क्रम में ये भी कह देंगे कि ई नहीं बैठता किसके पास में? डीसी के। बस और कुछ हो ना हो, ई को डी के नजदीक नहीं बैठाना है। ये लाइन अगली बात हुई।
क्योंकि ए बेंच के बाएं किनारे पे बैठा है, बस यहीं से शुरुआत हुआ। जब तक किसी की फिक्स जगह मिले ना तब तक रफ काम करते चलो, और अब आपको ए की जगह मिली किस तरफ भी, बाएं किनारे। तो कहने का मतलब आप ये कह रहे हो कि क्या ये बायां ये भाग है क्या, और ये भाग कौन सा है जी, दायां, और इसके किनारे पे कौन बैठा है, ए बैठा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ए बेंच के बाएं किनारे बैठा है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, पहला दूसरा सी होगा क्या जी, यहां पर सही कह रहा हूं क्या मैं, यहां पर भी सी हुआ, दो व्यक्तियों की जगह मिली। और आगे बढ़िए, तथा ए बी और ए बी जो है, ए जो है सॉरी, बी और ए के दाईं ओर बैठा है, ए जो है बी और ए के दाईं ओर बैठा है। तो अब मुझे बताएं, क्या वो ये कह रहा है कि ए जो है वो, क्योंकि ए तो ई से इधर कोई हो नहीं सकता, तो बी इधर होगा। तो क्या वो ये कह रहा है कि इधर ई के साथ में अगर यहां बी हो तो ए की जगह दो बनेगी कि नहीं बनेगी, सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। तो अब ये भी हुआ। अब अगर इस क्रम में है तो ए यहां नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ए जो बी के नजदीक होना चाहिए, तो वहां तो नहीं जा सकता। चलो ये कैंसिल हुआ। लेकिन क्या बी की जगह केवल ये जरूरी हो, बी इधर भी तो हो सकता है, क्योंकि आपने उसको ए को इसके दाएं, ए और बी के दाईं ओर रखना है। तो अब अगर ए भी यहां है, उस क्रम में भी ए दाएं ओर हो गया कि नहीं हो गया। तो बी की जगह अभी तक कंफर्म नहीं थी, लेकिन क्योंकि बी यहां नहीं हो सकता उसका कारण है, इधर ए लाओगे दाएं तो है लेकिन बीच में गैप आ गया, और अगर इधर ए आया तो बायां हो गया, वो शर्त छोड़ रहा था। तो इसका मतलब कंफर्म हो चुका है कि यहां पर, यहां बी और यहां कौन आएगा, ए, तो यहां कौन आएगा, डी। और आपका क्वेश्चन, परंतु ए और सी साथ में बैठे हैं नहीं है क्या। अब आपने पूछा ए की स्थिति बताओ, ए किन के बीच में है जी, बी और सी के मध्य बैठा है क्या कोई ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन नंबर बी। ये है जी सीटिंग व्यवस्था। जैसा आपने रक्त परीक्षण में कहा कि आप अपनी मर्जी से लॉजिक नहीं लगा सकते, ये मेल है, ये फीमेल है, ये बेटा है, ये माता है या पिता है, सेम ये बात कहते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट में संभावनाएं बहुत बनती है और बार बार बनती हैं। संभावनाएं बनती दिखी उनको आप नीचे या कहीं अलग से रफ काम में मेंशन करो, जैसे सीट कंफर्म हो जाती है ऊपर आपने बैठा के और अपना काम करना शुरू करना है। टाइप नंबर फर्स्ट का पहला मैंने किया, दूसरा प्रयास करोगे, चेक करो फिर आप। जी 6 विद्यार्थियों के एक कतार में बैठे हैं, आपका उत्तर क्या है, सॉरी पहले बताओ, ऑप्शन सी एम और के। 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं, क्या इनका किसी प्रकार के मुख को लेकर स्टेटमेंट आई, नहीं आया, तो हमने उत्तर की तरफ मुख किया। 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। आइए अब इन पे बात करते हैं कि वी और आर के बीच में बैठा है,
के जो है वो वी और आर के बीच में बैठा है। हम स्टार इसलिए लगा रहे हैं कि इनकी डायरेक्शन बदल सकती है, ये लेफ्ट राइट हो सकते हैं। वी एम के बगल में बैठा है, वी जो है एम के बगल में बैठा है। जहां वी होगा उसके बिल्कुल बगल में एम होगा, भले वो दाएं और भले वो बाएं। एम बी के बगल में बैठा है, एम बी के बगल में बैठा है। ये ऐसी व्यवस्था भी हो सकती है, और अगर आर और के है तो क्या वो बी सॉरी के बगल में कौन है? के जो है वो बगल में है एक आर के और एक वी के बगल में एम और एम के बगल में बी। दोनों व्यवस्थाएं चल सकती हैं, दोनों में से कौन से आगे देखते हैं। एम बी के बगल में बैठा है, जो किसके लिए? जो एम के लिए कि बी के लिए? बी के लिए, नाम बाद में भी है। बी जो है एकदम बाईं ओर है, बी जो है वो एकदम है बाईं ओर है। क्या ये है क्या एकदम बाईं ओर? अगर ये है तो फिर कंफर्म हुआ, यहां पर एम, यहां वी, यहां के और यहां आर। अब आगे क्या लिखा है? क्यू आर के बगल में बैठा है, बिल्कुल क्यू यहां बगल में बैठा है। तो कौन वी के अगल बगल में है? वी अगल बगल किसके है? एम और के। ऑप्शन नंबर सी। यही आया था क्या उत्तर अपना? चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ए यानी पीली। विचार करो, क्योंकि अब जब सबका मुख जो है वो दक्षिण की ओर है, जैसे दिशा बदल की गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी, ए येलो। चेक करते हैं। 5 बस से दक्षिण के मुख करके खड़ी है। 1 2 3 4 और 5 दक्षिण की ओर मुख करके खड़ी है भाई। अब ये दक्षिण के मुख होने से दाएं बाएं के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करना होगा। ये जो साइड है वो कौन सी होगी, और ये साइड क्या होगी? बाएं। बात क्लियर है? चलिए आइए। अब वो क्या कहते हैं, उनमें काली बस लाल बस के ठीक दाईं ओर खड़ी है। अगर काले रंग की बस है उसके ठीक है दाईं ओर खड़ी है कौन सी? लाल बस। इसके ठीक दाईं ओर ये होगा क्या? आर लिखना है ऐसा। अब ठीक है, क्योंकि जो लाल बस है, काली बस सॉरी लाल के ठीक दाईं ओर खड़ी है ऐसा है ना। तो जी पहले अपने रेड कलर की जो बस है वो ले लेते हैं, और उसके ठीक दाएं है ब्लैक वाली। एक तो हिंदी में और अंग्रेजी में अल्फाबेट ही कंफ्यूज कर देते हैं। चलो ये वहां हरी बस नीली और पीली के बीच में खड़ी है। हरी यानी ग्रीन, ठीक है। किन के बीच में? रेड और येलो ऐसा। ये वाली इनके बीच में है। मैं क्या पढ़ गया?
ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा अपने पास में, क्योंकि बी दो हो गए, एक ब्लू है और एक ब्लैक है ना। मेरे ख्याल में थारू थारू बढ़िया तरीको है। ओ के अरे लाल बस है ना, वो ठीक है। लाल बस के ठीक दाई और खड़ी है कौन सी, काली। वो अल्फाबेट में मैं खुद उलझ रहा हूं। ये ठीक है, हिंदी वाला ही बढ़िया है। अब आइए, हरी बस नीली और पीली के बीच में है। हरी वाली बस जो है वो नीली और पीली के बीच में है, पर यह कंफर्म नहीं कि उनके दाएं कौन और बाएं कौन, तो स्टार लगा। तथा पीली बस काली और हरी के ठीक बीच में है। फिर वो ये कहता है कि जो पीली वाली बस जो है वो किन दो बस के बीच में है, काली और हरी के बीच में है। काली और हरी के बीच में है अपने पास में, ये लिखा हुआ है। तब बिल्कुल बीच में किस रंग की, चलो ठीक बात करते हैं। सबसे पहली बात, पीली उस तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि अगर पीली अगर उस तरफ हुई तो फिर बीच में बनाने का क्रम नहीं बनेगा। और दाएं बाएं के क्रम में एक चीज तो कंफर्म है कि ये दो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ओके है, कोई स्टार नहीं है। तो थोड़ी सी अगर हम जगह चेंज करें, तो अगर यहां पर हम लाल कलर के लिखें और फिर यहां पर काले कलर के लिखें, फिर हम यहां पर पीले कलर के लेके आते हैं, पीले के तुरंत पास में कौन होगी, हरी, और हरी के तुरंत पास में कौन सी होगी, नीली। क्रम सही है क्या, दोबारा चेक कर लो। पहला, काली लाल के दाईं ओर है, बिल्कुल है। दूसरा, हरी नीली और पीली के बीच में है, वो भी ठीक है। तीसरा, पीली काली और हरी के बीच में है, बिल्कुल ओके है। तो आपने क्या पूछा है, बिल्कुल बीच में कौन सी रंग की है, तो आपका आंसर आया ऑप्शन ए। दिक्कत बस केवल और केवल दाएं और बाएं की, तब जब जिन सीटिंग व्यवस्था उत्तर के बजाय दक्षिण और पूर्व में हो जाए। इसी क्रम में आपकी बार हम डायरेक्शन बदलते हैं और आपकी बार पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हो जाते हैं। चारों दिशाओं में दाएं बाएं को समझ देना। बी यानी क्यू, पंक्ति पश्चिम की ओर, डायरेक्शन क्लियर हो जाना चाहिए। क्या मुख्य स्तर है, और कितने व्यक्ति, पी क्यू आर एस टी, 5 है। इस क्रम में दायां नीचे के ऊपर, दाएं बाएं को क्लियर करना है और कुछ नहीं होता। दायां किस तरफ, ऊपर की ओर दायां, और नीचे की ओर बायां। आइए अपनी शुरुआत करते हैं। पी तथा क्यू एक साथ बैठे हैं, पी तथा क्यू एक साथ बैठे हैं, ठीक है। जैसी पंक्ति उसी प्रकार की व्यवस्थाएं लिखना चाहिए ताकि आसानी से काम खत्म हो। आर दक्षिण छोर पर बैठा है, आर दक्षिण छोर पर बैठा है, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे वाला, क्योंकि ऊपर है उत्तर, नीचे है दक्षिण, तो यहां बैठा है कौन जी, आर की बात हुई, ये लो जी आर हुआ अपने पास। तथा एस उत्तरी छोर पर बैठा है, तो इसका मतलब सबसे ऊपर कौन बैठा है, एस बैठा है। ये चलो दो की जगह तो हुई फिक्स। टी क्यू तथा आर का पड़ोसी है, टी जो है वो क्यू और आर का पड़ोसी है। कैसा होगा, आर की जगह चेंज हो नहीं सकती, तो आर का पड़ोसी एक तो टी हुआ कि नहीं हुआ, और क्योंकि टी का पड़ोसी दूसरा कौन है, क्यू है,
तो इधर क्यू आना पड़ेगा क्यू को, और इधर क्यू है तो उसका पड़ोसी पी है, तो यहां आया पी। क्या ये सीटिंग व्यवस्था ठीक है क्या? और है तो आपने क्या पूछा है कि मध्य में कौन बैठा है, तो आपका क्या जवाब आया जी, क्यू जो है वो मध्य में बैठा। ध्यान से आपकी बार पूरब की ओर है। जी आइए चेक करते हैं। 6 मित्र ए बी सी डी और ई एफ एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुख करके बैठे। 6 व्यक्ति, 2, 3, 4, 5 और 6, ये पूर्व है क्या? पूर्व की ओर, पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं तो दाएं बाएं तो क्लियर करना पड़ेगा। दायां नीचे की ओर होगा और बायां ऊपर की ओर। ये पॉइंट क्लियर है? आपकी लाइन की डायरेक्शन बदलने का केवल एक ही रीजन होता है कि आप दाएं बाएं में कंफ्यूज हो जाओ, और बाकी कोई बड़ी बात नहीं, किसी भी प्रकार की पंक्ति बनी क्यों ना हो। में बैठे हैं सी ए और ए के मध्य बैठा है। सी जो है वो ए और ए के मध्य बैठा है, दोनों में से कोई एक संभावना है। बी ए के तुरंत दायां बैठा है। बी जो है वो ए के तुरंत दायां बैठा है। सिचुएशन फर्स्ट या सेकंड? सेकंड क्यों नहीं? क्योंकि बी जो है वो ए के तुरंत है बायां बैठा है, और जबकि आपने कहा कि बी ए के तुरंत है दायां बैठा है, तो आपके जो दो ऑप्शन में थे उनमें से एक ऑप्शन गया, एक बचा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। किंतु डी के दाएं हैं कौन? बाएं, सॉरी। किंतु डी के बाएं ओर है कौन है जी? ये बात किसकी हो रही है? बी के। और अगर यहां जो की लिखा होता तो जो डी के बाएं हैं, फिर ए की बात होती। अभी फिलहाल किसकी बात हो रही है? बी। बी डी के बाएं ओर है। बी जो है वो डी का बायां भाग होगा कि नहीं होगा ऊपर? ये भी क्लियर है। एफ दाएं छोर से अंत में नहीं बैठा। एफ जो है यहां नहीं है, और बाकियों का ये क्रम बन चुका है। तो अगर इस क्रम में अगर यहां मान लीजिए ये एक व्यवस्था हो डी बी ई सी ए, तो मात्र एक ही जगह बचती है, कौन सी वाली? दायां कॉर्नर। और दाएं कॉर्नर खाली रहेगा क्योंकि यहां पर कौन नहीं आ सकता? एफ नहीं आ सकता। इसका मतलब आपकी सीटिंग व्यवस्था दूसरी सीट से ना करके पहली सीट से कर दें, तो यहां डी बी ई सी और ए, क्या फिर यहां अपने आप एफ आएगा क्या? और एफ कौन से पक्ष में नहीं था? दाएं छोर में। तो क्या वो बाएं में बैठ सकता है? तो आपने कहा बाएं छोर पे कौन बैठा है, तो ऑप्शन है बी यानी एफ। आपका टाइप नंबर फर्स्ट, एक पंक्ति पर बैठना। क्लियर है क्या बात यहां पर? आइए अब हम चलते हैं दो में। दोबारा बोलो। हाँ, तो दाएं छोर से अंत में नहीं बैठा, इस छोर से उधर जाने की बात करें आप, ये कह रहे हो कि बाएं में। आपकी क्वेश्चन के लैंग्वेज को इंप्रूव कर देते हैं।
अब ठीक है ना? ठीक है, आपकी बात भी सही है कि अगर वो कहते हैं दाएं छोर से, तो इधर से चलने के बाद में वो लास्ट में नहीं बैठा है, फिर तो वो ऊपर जा रहा था लास्ट में जो नहीं था। ठीक है, हो सकती थी लैंग्वेज, ऐसा पॉसिबिलिटी है जो आपने कहा है। चलिए और आगे बढ़े इसका। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 के अंदर अपने पास में कितना होगा जी? 2 पंक्तियों पे आधारित। और 2 पंक्तियां होंगी तो नेचुरल सी बात है, सामान्यतः तो क्वेश्चन होता है मुख आमने सामने होना, पर जरूरी नहीं कि दोनों का पंक्तियों का मुख आमने सामने हो, वो एक भी दिशा में हो सकता है। अब इस क्रम में मैं कुछ शब्दावली को क्लियर करना होगा। मान लीजिए वो ये कह देता है ए के विकर्ण में सी बैठा है। अब ए के विकर्ण में सी बैठने का मतलब है कि अगर मान लीजिए यहां ए है जो कि बाएं कोने पे है, दाएं कोने पे सॉरी, तो इसका विकर्ण जो है वो सीधा सीधा विपरीत वाला कोना होगा। अगर इधर ए है तो यहां पर कौन होगा? सी होगा। दूसरा ये कहता है ए के सम्मुख सी बैठा है। इसका बड़ा आसान सा मतलब है कि जहां ए बैठा है उसके तुरंत सामने कौन बैठा है? सी बैठा है। और उसके बाद में आपकी अपनी अपनी लाइनें जो है वो तो चलती चलेगी, कौन किसके बाएं और कौन किसके दाएं के क्रम में। लेकिन सामान्य 2 बड़ी बातों का ध्यान रखना है। विकर्ण मतलब सीधा सीधा विपरीत कोना, और सम्मुख का मतलब सीधा सीधा सामने होना। बाकी आप अपनी तुलना करते हैं, इसके दाएं दूसरा, बाएं पहला, उधर भी दाएं बाएं के क्रम में चलेगा। बाकी वही सीटिंग अरेंजमेंट जो हमने एक पंक्ति में किया था उसको अपने साथ में रखो। आप केवल और केवल डायग्राम में परिवर्तन करें, और सामान्य 2 से 3 बातें कोई और अतिरिक्त नहीं आएगी तो वो भी मैं नोट करता चलूंगा। फिलहाल 2 नई बातों का ध्यान रखते हैं, तो हम उस टाइप को करते हैं जिसमें 2 लाइनें बनती है, और उसमें भी यही कहा जाएगा जब तक पंक्तियों की डायरेक्शन ना दी जाए, हमेशा एक पंक्ति का मुख होना चाहिए उत्तर की ओर और एक का होना चाहिए दक्षिण की ओर। कितनी पंक्ति बताइए यहां पर? 2। क्या दिशा की कोई डायरेक्ट दे रखी है? के बाद दोनों पंक्तियों का मुख किस ओर है ये नहीं कहा गया, तो आप हमेशा एक उत्तर की ओर एक है दक्षिण की ओर। 6 व्यक्ति है तो प्रत्येक में कितने कितने हो गए? 3 व्यक्ति। 3 व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनका, अच्छा क्या इसने ये भी कहा कि आमने सामने मुख करके बैठे हैं? है क्या ऐसा कहीं? नहीं लिखा। तो आप कह रहे कि 6 व्यक्ति 2 पंक्तियों में बैठे हैं, तो फिर आप इनको आमने सामने नहीं कर सकते जब तक आपने मेंशन नहीं किया है। तो हम यहां से ये कह रहे हैं कि हमारे पास में कुल मिलाकर केवल और केवल 6 व्यक्ति है, और 6 व्यक्तियों में मुख किसका किस ओर है जानकारी नहीं। यहां पर हम 3 व्यक्ति लेते हैं पहली पंक्ति में और 3 व्यक्ति लेते हैं दूसरी पंक्ति में। आइए अब आगे की बात करते हैं। प्रत्येक में 3 है यदि एक किसी सिरे पे नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज यहां पर यह होता है कि इन 6 में से कौन से 3 तो इस पंक्ति में है और कौन सी 3 इस पंक्ति में है, ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। यदि वो कह दे कि ए बी सी पहली पंक्ति में है, डी ई एफ दूसरी पंक्ति में है, तो सीटिंग व्यवस्था और भी आसान हो जाए। और अगर वो ना दे तो आपको पहले तो ये कंफर्म करना है कि किस पंक्ति में कौन बैठा है और कहां बैठा है, ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले ए किसी पंक्ति के सिरे में नहीं है, इसका मतलब वो दोनों में से किसी भी पंक्ति में हो, लेकिन क्या मिड में नहीं होगा? क्या दोनों पंक्तियों के सिरे में नहीं है तो आप किसी भी एक पंक्ति में लेके चले। मान लेते हैं कि ई यहां पर है, तो क्या ई जो है वो मिड में आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि सिरे में नहीं है। पहला पॉइंट तो यहां क्लियर हुआ। वो भले पहले भले दूसरे में, डी एफ के बाएं में दूसरा है, डी जो है, डी जो है वो एफ के बाएं दूसरा है। ये कब होगा डायरेक्शन? ये डायरेक्शन कब होगी? जब उनका मुख किस ओर हो?
और अगर उनका दक्षिण की ओर मुख हुआ तो डी जो है एफ के बाईं ओर है। दोनों क्लियर है क्या? आपको नहीं पता कि वो इस पंक्ति में कि उस पंक्ति में। दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी कंफर्म नहीं है कि वो पूरब की ओर मुंह करके एक दूसरे के पीछे बैठे हैं कि आमने सामने मुंह करके बैठे हैं। तो या तो वो प्रार्थना करें या वो लंगर खा रहे। दोनों में क्या फर्क है जी? कि प्रार्थना करें तो दोनों पंक्तियों का मुख किस ओर है? पूरब की ओर। लंगर में बैठे हैं तो आमने सामने उत्तर दक्षिण में मुख करके बैठे हैं अपने। चलिए हो रहा अब कई के देखो जी मार मोस्तर में बैठे हैं, वो एक अलग बात है। मोस्तर से अच्छा है कि गुरुद्वारे का लंगर ही ठीक है। चलिए आगे, सी ए का पड़ोसी है। सी जो है वो ए का पड़ोसी है। क्या कहना होगा? क्या सी उसी पंक्ति में है क्या जिसमें ए है? सही कह रहे हैं क्या आपने? पड़ोसी है इसका मतलब या तो सी याद इधर है और या सी इधर है, पर दोनों में से कहा नहीं कह सकते। सी ए का पड़ोसी है, ये बात भी ठीक है। और डी के विकर्ण सामने बैठा है। कौन? सी और डी एक दूसरे के विकर्ण में है। अगर सी इधर है तो डी उधर है, सी इधर है तो डी इधर है। इसका मतलब एक बार भी कंफर्म होगी क्या कि जो डी और एफ है वो ऊपर वाली पंक्ति में है? नहीं क्या? और ऊपर की पंक्ति में है तो ये स्टेटमेंट कैंसिल होगी। सॉरी, ये स्टेटमेंट कैंसिल हुई तो आपका क्रम क्या बना? एफ आई डी का। एफ आई डी का। पर इसमें भी विवाद इस बात का है कि आपने कैसे मान लिया कि वो आमने सामने मुख करके बैठे हैं। फिर भी चलिए अपने देखते हैं आगे कुछ और क्लियर हो तो। बी एफ का पड़ोसी है। बी जो है वो एफ का क्या है? पड़ोसी है। तो बात तो कंफर्म होगी। यहां पर कौन आएगा जी? बी आएगा। क्या एफ बी डी, मैं क्रम बना रहा हूं बताना, एफ बी डी और डी बी एफ बिना किसी मुख की डायरेक्शन के हो कि ना तो उत्तर ना दक्षिण ना पूर्व ना पश्चिम, उस केस में बताओ दोनों पॉइंट क्लियर है या नहीं? और दोनों सही है या एक सही है? दोनों ही सही है, क्योंकि आप लाइन दोबारा पढ़ो। डी एफ के बाएं में दूसरा है, डी एफ के बाएं में दूसरा है यदि उनका मुख है जो है किस ओर है? नीचे की ओर है। और डी एफ के बाएं दूसरा है तब जब उनका मुख ऊपर की ओर है। तो दोनों सही है, पर आप दोनों में से कौन सी सीटिंग व्यवस्था करेंगे और क्यों? सी को लेके तो सी की भी तो जगह कंफर्म नहीं है। सी भी तो दोनों में से एक जगह, क्यों? वो तो कॉर्नर पे बैठा है। सी के लिए आपने क्या लिखा है? सी का पड़ोसी। पड़ोसी तो दोनों तरफ होते हैं। अब आपने आगे देखो कुछ लिखा है, बी एफ का पड़ोसी है तो बी के सामने कौन बैठा है? अब क्या क्या आपके दो सीटिंग व्यवस्था हुई क्या? क्योंकि अभी आप श्योर नहीं कह सकते भी। आप बताओ सी इधर ही है, ये श्योर है क्या? और सी नहीं है तो डी भी कंफर्म नहीं होगा। इसलिए आपके पास दो संभावनाएं हैं। अगर इधर सी है तो इधर डी होगा, फिर बी होगा और फिर एफ होगा। तो इधर कौन है? ए। एक और कौन बचा? ए। या तो ये है। लेकिन अगर सी इधर हुआ तो सीटिंग व्यवस्था दोबारा बनाइए। सीटिंग व्यवस्था दोबारा बनाने के क्रम में यहां कौन होगा? डी, यहां बी, यहां एफ, यहां ई और यहां। अब आपने क्या पूछा है? बी के सामने किसी भी परिस्थिति में हो ये जगह बदल जाएगी क्या? लेकिन दोनों ही सही है। दोनों में से किसी एक को सही मान रहे हो तो आप अपने लॉजिक उस दिए गए क्वेश्चन के लॉजिक से बड़ा मानते हुए करते हो, जो कि ना करना कभी। दोनों में से अगर कोई एक कंफर्म करने को कहे तो मैं ये कहूंगा कि दोनों ही कंफर्म नहीं है। सीटिंग व्यवस्था दोनों हो सकती है, पर क्योंकि अच्छी बात यह है कि बी के सीधा अपोजिट जो है वो दोनों ही परिस्थितियों में कौन है? ए है। तो ये कुछ झोल रहते हैं तब जब दो लाइनें आपको दी गई, जिनमें से एक मैंने किया है और दूसरा आप करेंगे। उससे पहले बताएं कोई कंफ्यूजन या कुछ पूछने लायक? नहीं? करो प्रयास, ध्यान कर लेना। 3 क्वेश्चन है इस पे बना, 7, 8 और 9। हुआ तो तीनों क्वेश्चन, नहीं तो तीनों ही गए। पहले सेटिंग व्यवस्था बनाए फिर हम 3 क्वेश्चन पढ़ते हैं।
क्या हुआ? सीटिंग व्यवस्था हुई क्या? प्रश्न 7 का उत्तर 8 का दोबारा बोलो। ए है, डी है, 3 नंबर सी, डी, और कुछ? ऐसा कह रहे हो? 6 व्यक्ति 2 पंक्ति में एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे हैं। कंफर्म किया कि नहीं किया? इसमें पिछले वाले में ये सबसे बड़ा झोल था कि उनका मुख किस ओर था। यहां कम से कम ये पॉइंट तो क्लियर कर दिया कि मुख किस ओर है। चलो ये वो। अब आप कहते हैं कि आर क्यू के सामने है जो उत्तर दिशा में मुख करके बैठा है, कौन? उत्तर में आर या क्यू? उत्तर में आर या क्यू? कंफर्म करो भाई। उत्तर की ओर आ रहा है। कौन है? क्यों? आप बाद में नाम आता है उसको जो या जो के जब शब्द आता है तो हम सदैव दूसरे व्यक्ति के बारे में स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। दूसरा व्यक्ति क्यों है? क्यों का मुख उत्तर की ओर है, ऊपर होगा। इसके सामने कौन है? ये दोनों आमने सामने। पी क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब क्योंकि अगर उत्तर की ओर होगा तो ये स्थान कौन सा होगा? बायां होगा और ये दायां होगा। और दक्षिण होगा तो ये दायां और ये बायां। यहां पर भी कंफ्यूजन नहीं। अब क्योंकि पी है जो क्यू के बाएं दूसरा है तो क्या इन दोनों की जगह कंफर्म हुई? पी जो है वो क्यू के बाएं पहला और दूसरा, पी बाएं दूसरा है, और क्यू के सामने कौन है? आर। अब इस तरफ काम को हटा दीजिए, आगे बढ़िए। एस यू के सामने नहीं है। एस जो है यू के सामने नहीं है। एस यू के सामने नहीं है। चलो ठीक बात, और आगे देखते हैं। टी एस के तुरंत बाएं हैं। टी जो है वो एस के तुरंत बाएं हैं। अब क्या टी और एस एक लाइन में है या नहीं? तो टी एस ऊपर के लाइन में है, लेकिन इनकी सीटिंग व्यवस्था दोनों में से एक है। अब मान लीजिए अगर हम ये कहें कि ये है टी एस, तो अगर या दोनों सेम लिख दिया ना, एस टी, टी एस या एस टी। अगर हम ये लिखते हैं यहां टी और यहां एस, तो क्योंकि यहां अपने आप ही तीसरा व्यक्ति कौन आएगा? यू आएगा। ऊपर की जगह भले कंफर्म नहीं हो पर नीचे यू ही आएगा। तीनों की सीटिंग व्यवस्था ठीक है। और जब आपने कहा कि एस यू के सामने नहीं है तो ऊपर फिर टी एस ना होके एस टी हुआ। अब आपकी सीटिंग व्यवस्था होगी। ऐसा लिखा है क्या? तो मुझे बताओ, जब आपने शुरू में ही क्यू को उत्तर की जगह और जगह लिख दिया तो सीटिंग सही हुई कैसे? आंसर उल्टे नहीं आएगा? देखते हैं, आइए पहला देखते हैं। पी के सामने कौन बैठा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी डायरेक्शन आपने, बड़ी अच्छी बात है, उल्टा पुल्टा कहीं चले उत्तर से आएगा। पी के सामने कौन है और आपने ऐसे दिया है तो नहीं फर्क पड़ा। टी का मुख किस दिशा में है, अब फर्क पड़ रहा है। टी का मुख नीचे की ओर है। नीचे कौन सा है? दक्षिण की ओर है। आर के तुरंत दाएं कौन बैठा है, इससे भी फर्क पड़ेगा गलत डायरेक्शन होने से। किसके सामने पूछा आपने? आर के तुरंत दाएं। आर किधर है भाई? ये रहा। और आर के तुरंत दाएं ये कौन बैठा है? टी बैठा है। तो आप ये कह सकते हैं कि संयोग वंश अगर गलत भी किया तो एक ही गलत दो से, इतना रिस्क तो लेना चाहिए वैसे भी। तो ये हुआ अपना दूसरे प्रकार का सीटिंग अरेंजमेंट, और ये आपका जो है होमवर्क।
इसका व्यवस्था बनाएंगे। भी आराम से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो पीडीएफ तो देखो टाइम मिलते ही तो मैं डालता हूँ, नहीं तो भूल जाता हूँ, कभी कभार देरी हो जाती है। टेलीग्राम पर उपलब्ध हो रही है अभी फिलहाल, जब 4-5 चैप्टर हो जाएगा बाद में ढूंढने में दिक्कत आएगी तो ई बुक सेक्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। पहले की सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी है मैंने, ठीक है। और इस पे बने इन 1, 2, तीनों प्रश्नों का फोटो भी ले लीजिएगा। बिल्कुल, पहले तो तीनों प्रश्नों के ही ले लो फोटो, फिर तीनों क्वेश्चन जो है वह इस सीटिंग व्यवस्था के साथ दो समांतर लाइनें बनी हुई है, आधे दक्षिण की ओर और आधे उत्तर की ओर। और ये सीटिंग व्यवस्था आपके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, उसका कारण है 5 और 5 10 व्यक्तियों की सीटिंग करना बड़ा चैलेंज है, हल्के में मत लीजिएगा। एक तो प्रॉब्लम आमने सामने दो लाइनें समांतर, और दूसरा 3-3 व्यक्तियों का जब सीटिंग होता है फिर भी आसान होता है, पर पेपर के दौरान अगर 3 से ज्यादा व्यक्ति और खासतौर से 5 व्यक्ति आ जाए तो संभल के एक अकेले क्वेश्चन में 5 मिनट दे दोगे, इतना समय नहीं होगा। नहीं होगा ये कहना गलत है, पर कितनी जल्दी होगा। और अगर हम एक एक क्वेश्चन को 2-2, 4-4, 5-5 मिनट देंगे तो पेपर कैसे पूरा होगा। इसलिए इस पे बने होंगे तो तीनों क्वेश्चन सही। अब क्लास में तो डिस्कस होना है, लेकिन यूट्यूब की क्लास के कमेंट पे डिस्कशन कर लीजिएगा, नहीं तो अपना डाउट ग्रुप बनाइए। कल इसका सेकंड भाग वर्ताकार और कोनों की सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं। आज इतना ही।